डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शेवंत कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत FW रिक्स का तुलनात्मक लोक प्रशासन को दिए गए योगदान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने रिक्स द्वारा प्रजमीय सोसाइटीज के अंतर्गत प्राधिकार बनाम नियंत्रण, अथॉरिटी एंड वर्सेस कंट्रोल के संदर्भ में अध्ययन किया। और आज हम रिक्स के अनुसार प्रजमीय जो सोसाइटीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और रिक्स इस अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए एक मॉडल देते हैं और उस मॉडल का नाम है बाजार कैंटीन मॉडल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बाजार कैंटीन जो मॉडल है ये रिक्स की प्रजमीय जो सोसाइटी है, समपार्श्वीय जो समाज है, उस प्रजमीय जो सोसाइटी है उस प्रजमीय सोसाइटी की अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। तो आइए हम देखते हैं कि बाजार कैंटीन जो प्रतिमान है वो किस प्रकार से है। रिक्स कहते हैं कि प्रजमीय जो सोसाइटी है उनकी अर्थव्यवस्था में द्वैधता पाई जाती है, ड्युअलिटी पाई जाती है। यानी रिक्स कहते हैं कि जो प्रजमेटिक जो सोसाइटी है, उन प्रजमेटिक सोसाइटी की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंतर्गत ड्युअलिटी पाई जाती है, द्वैधता पाई जाती है। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक और प्रजमीय समाजों की अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण होता है तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र भी इकोनॉमी के अंतर्गत कार्यरत रहता है। तो इस प्रकार से ड्युअलिटी की वो बात करते हैं। रिक्स ने प्रजमीय सोसाइटी की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया और विश्लेषण करते समय उन्होंने कहा था कि विस्तृत जो समाज है यानी फ्यूज जो सोसाइटी है, इन फ्यूज सोसाइटी का जो आर्थिक व्यवहार है वह संचालित होता है एरेना फैक्टर से। यानी जो फ्यूज्ड सोसाइटी है, उन फ्यूज्ड सोसाइटी के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवहार है, ये आर्थिक व्यवहार एरेना फैक्टर से संचालित होता है, जिसमें सामाजिक और गैर आर्थिक कारकों को रिक्स सम्मिलित करते हैं। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि फ्यूज्ड जो सोसाइटी है, उस फ्यूज्ड सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो सोशल नॉन इकोनॉमिकल जो फैक्टर हैं, यानी सामाजिक और गैर जो आर्थिक फैक्टर हैं, उनसे संचालित होता है। इसके बाद में रिक्स विवर्तित समाज की इकोनॉमी यानी डिफ्रेक्टेड जो सोसाइटी है उसकी इकोनॉमी के संदर्भ में कहते हैं कि विवर्तित जो समाज है, ये विवर्तित समाज का जो आर्थिक व्यवहार है ये संचालित होता है मार्केट फैक्टर से, यानी बाजार कारकों से। ध्यान रखें कि विवर्तित समाज के अंतर्गत ये विकसित देशों को सम्मिलित करते हैं। जैसे अमेरिका विकसित देश है, तो अमेरिका जैसे विकसित देशों की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवहार है, रिक्स कहते हैं कि मार्केट फैक्टर से संचालित होता है। जैसे वस्तु की कीमत मांग में आपूर्ति नियम से संचालित होती है, वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग में आपूर्ति के नियम से निर्धारित होता है। जैसे किसी वस्तु की मांग अधिक है
किसी वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत अधिक होगी। ठीक इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग कम है और आपूर्ति अधिक है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत कम होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि रिक्स ये कहना चाहते हैं कि डिफ्रेक्टेड जो सोसाइटी है, इन डिफ्रेक्टेड सोसाइटी की जो इकोनॉमी है, उनका जो आर्थिक व्यवहार है वह मार्केट फैक्टर से संचालित होता है, जबकि फ्यूज्ड सोसाइटी का जो आर्थिक व्यवहार है वो एरेना फैक्टर से संचालित होता है। इन दोनों का विश्लेषण करने के बाद में रिक्स का जो केंद्र बिंदु था वो प्रिज्मीय सोसाइटी की इकोनॉमी था। वो ये कहते हैं कि प्रिज्मीय जो सोसाइटी, जब हमने फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी का अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया, तो हमने देखा कि प्रिज्मीय जो सोसाइटी है, प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है, उसमें फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वो बात आती है कि प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है, उस प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो इकोनॉमी है, उसका जो आर्थिक व्यवहार है वह फ्यूज्ड सोसाइटी के एरेना फैक्टर और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी के मार्केट फैक्टर दोनों के अंतर्गत जब परस्पर अंतरक्रिया होती है तो इन दोनों के लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है, उस प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत फ्यूज्ड सोसाइटी के एरेना फैक्टर और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी के जो मार्केट फैक्टर है, दोनों की परस्पर अंतःक्रिया होती है और इस प्रकार से अंतःक्रिया के फलस्वरूप हम देखते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत एक और खुली अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं तो दूसरी ओर यानी राज्य द्वारा नियंत्रित कीमतें पाई जाती हैं। और जब एक तरफ खुली अर्थव्यवस्था होगी, दूसरी तरफ राज्य द्वारा नियंत्रित कीमतें होंगी तो मार्केट में मूल्य अनिश्चितता की स्थिति है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से बाजार कैंटीन मॉडल के माध्यम से रिक्स ने प्रिज्मीय सोसाइटी की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया। थैंक यू।